दोस्तों, अभी 2 साल होने को है। मार्च महीने के 25 तक 2 साल हो जाएंगे और इन 2 सालों में काफ़ी कुछ घटनाएं हमने देखा है। और ये 2 साल पूरे विश्व भर में ये एक बीमारी का कहर चल रहा है, जिस बीमारी के बारे में पूरा धरती वाकिफ़ है, बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। और ये बीमारी और कोई नहीं, ये कोरोना महामारी है। और इस महामारी के चलते बहुत कुछ हमने देखा। हमने कितना पाया वो तो पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ खोया हमने, ये ज़रूर है। खोने का मतलब है हम इकोनॉमिकली भी बहुत जगह में डाउन हो गए, पढ़ाई लिखाई भी ठप पड़ गया है, व्यापार वाणिज्य सभी जगह में देखिएगा तो चारों तरफ एक लॉस ही लॉस आपको दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा जो दुखद चीज़ है, बहुत अपने लोग हमसे छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। तो ये जो बीमारी चल रही है और इसके लिए जो प्रिकॉशंस लिया जा रहा है अभी 2 सालों से, ये प्रिकॉशंस कितना सही है या गलत, इसके सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सवाल मन में आ जाते हैं और सभी के आए होंगे। और इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैं एक छोटा सा वीडियो में आपको नहीं बता सकता। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये बीमारी वैसा नहीं जैसा इसको दिखाया जा रहा है या फिर इसको कहा जा रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि जो पैथोजन होते, जो वायरस होते हैं, ये धरती पर कोई नया चीज़ नहीं है और मनुष्य की सृष्टि से पहले बहुत लाखों साल पहले से वायरस का अस्तित्व इस धरती के सतह पर है और मनुष्य के ख़त्म हो जाने के बाद भी ये रहेगा। और हमें वायरस के साथ ही जीना था, वायरस के साथ ही हम जी रहे हैं और जीना भी पड़ेगा। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो ये जितने भी वायरस है जो इफेक्ट हो रहा है, कई सारे वायरस, कोरोना वायरस के जो नए नए वेरिएंट आते रहे हैं और शायद आगे भी आएंगे, तो उन वायरसों के साथ जो थ्योरी है वो थ्योरी का मेल नहीं खाता। बहुत सारे एक्सपर्टों का मानना है। इन एक्सपर्ट में से हमने बहुत सारे लोगों को सुना है, जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को सुना है, हमने डॉक्टर तरुण कोठारी को सुना है और भी कई सारे एक्सपर्ट्स। सभी का मानना है कि ये एक अलग सा साजिश जैसा है। और अब बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि शायद ये वो इतना नहीं है जितना इसको बताया जा रहा है। और इसके चलते जो स्पेशल जो प्रोग्राम किया गया एक टीकाकरण का, ये टीकाकरण भी बहुत सारे सवाल अपने अपने खड़ा करता है। तो आज मेरा ये बात आपसे रखने का कोई मतलब दूसरा नहीं है, लेकिन इतना मन में प्रश्न आ जाता है कि इसका एंड कब तक होगा। अब पूरी दुनिया भर में एंड तो दिखाई दे रही है, बहुत सारे जो पाबंदियां थी वो हट चुका है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटा और बहुत सारी पाबंदियां अभी भी है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमको मेंटेन अभी भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। लेकिन ये इन चीज़ों का टोटल द एंड कब तक होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर अभी तक हमने किसी भी दिशा में, सरकार हो चाहे कोई भी जो हम लोगों को मतलब बचाने की कोशिश कर रहा है, उनकी ओर से कोई एश्योरेंस हम लोगों को नहीं मिला। तो ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है, क्या इसी तरह से आगे भी कई साल चले जाएंगे? क्या इसी तरह से लोग मतलब इनकम जो उनका जो आय है, जिससे आमदनी है, जिससे गुजारा होता है, उस पर असर पड़ेगा? पढ़ाई लिखाई पे क्या बच्चों का असर पड़ेगा? और क्या ये जो हम लोगों का जो प्रोटोकॉल्स है, जो मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसका क्या कभी ख़त्मा नहीं होगा? ये सवाल सभी के मन में है।
तो इसी सवाल के मद्देनज़र हमने ये बात रखी। धन्यवाद।